नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम फाल्गुन माह की एकादशी के बारे में बात करेंगे। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जयकार करें। ये वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको समस्त जानकारी मिलेंगी, और जो आपको लंबा होने से, टाइम कमी होने से नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज स्किप द वीडियो एंड वॉच योर कथा। और बाद में आप 2x 3x पर भी स्पीड में देख सकते हैं और इसका पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में विजया एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। फाल्गुन माह में एकादशी व्रत कब रखी जाएगी, साथ ही पूजा, शुभ मुहूर्त और महत्व। विजया एकादशी 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर और तिथि का समापन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। विजया एकादशी 2025 का पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत करने के बाद सही समय पर पारण करना बहुत जरूरी होता है। पारण का मतलब है कि व्रत को खोलना। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में ही तोड़ना चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। पंचांग के अनुसार पारण का सही समय 25 फरवरी 2025 को सुबह 7:01 से 9:21 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 25 फरवरी को दोपहर 12:47 समाप्त हो जाएगी। अब हम विजया एकादशी और के बारे की कथा और एकादशी की संपूर्ण जानकारी बताते हैं। एक साल में लगभग 24 एकादशी होती हैं। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जोड़कर ये कुल 26 होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने, भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी पड़ती हैं और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने का विशेष नियम बताया गया है, जिनका पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, उन्हें श्री हरि एवं देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। एकादशी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, न विवेक समूह बंधु नैर्कदस्याः परम व्रतम। इसका अर्थ है, एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता और विवेक के समान कोई बंधु नहीं होता। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 इंद्रियों को साध लेता है तो वह प्राणी पवित्र हो जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन शरीर में पानी कम होना चाहिए। व्रत के दिन शरीर में जितना पानी कम होगा, व्रत करने में उतनी ही आसानी होगी। इसके बारे में
एक कथा भी है जिसके अनुसार भगवान व्यास ने भीम को निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने का सुझाव दिया था। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवर्षि नारद ने 1000 साल तक निर्जला एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त की थी। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया जाता है। एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दसवीं के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंडकाभूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि का पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी की दया दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी व्रत? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए। क्यों नहीं खाते हैं चावल? पौराणिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि को में जन्मता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस दिन योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। इस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया
उस दिन एकादशी तिथि थी, अतः इनको जीव के रूप में मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिया एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। क्या है धार्मिक मान्यता? ज्योतिषी मान्यता के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजों का खाना वर्जित कहा गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। यदि आपने किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपने निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। विजया एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने जाना था, तब उन्होंने भी अपनी पूरी सेना के साथ इस महाव्रत को रखकर ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ने इस व्रत को धारण किया और सागर पर सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। विधि: प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें, आराधना करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन करें। द्वादशी तिथि के व्रत खोलें और प्रसाद वितरण करें। कथा: धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि में आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ
और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालप्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने के से निश्चय ही आपकी विजय होगी। आप ही साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए, उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित रखें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े को सामने बैठकर तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य समय से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, मैया जय एकादशी, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कह आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहवावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की मैया, शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल के में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाखी महावाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी
ओम जय शु एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्र, श्रावण शुक्ल होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पापा कुंश है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी मैया आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पापे पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष मास में होए, शुक्ल पक्ष मास में होए, पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। जो आपको एकादशी का यह वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे जुकाम खांसी हो रहा है इसलिए मेरी आवाज को इग्नोर करते हुए प्लीज वीडियो को पसंद करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।